Chemical kinetics. It is the chapter 4 of class +2 chemistry. Okay. Chemical kinetics basically is the branch of the chemistry which deals with the speed of chemical reaction. जो speed of chemical reaction है इसको ही हम rate of chemical reaction भी कहते हैं. ठीक है. जब हमें किसी chemical reaction का rate निकालना है उससे पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. मतलब कि उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ऑब्वियसली अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट जल्दी से टूटेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टूटेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा. टेम्परेचर जो है वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास फेजेस क्या हैं. सॉलिड में अलग टेम्परेचर का वैल्यू होगा, लिक्विड में अलग होगा और गैस में अलग होगा. प्रेशर एंड द नाउ बिफोर टॉकिंग कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे निकालेंगे, उस कंसेप्ट पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है. केमिकल रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो भी उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल, और जो भी उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल बढ़ जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल केमिकल रिएक्शन को एज्यूम किया कि कुछ रिएक्टेंट है मेरे पास जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे मैंने जो है साइन कन्वेंशन दे दिया माइनस रिएक्टेंट के लिए. डेल्टा का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विच इज गोइंग टू बी डिसोसिएटेड, या जो रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में. और प्रोडक्ट के लिए जो हमने साइन लिया है वो प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है या बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वेयर एज रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. इट सिंपली मीन्स कि नेगेटिव इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम and positive indicates increase in the concentration of the product with respect to the time interval. Now in this chapter we talk about the two rates. One is the average rate and another one is the instantaneous rate. Okay, जब हम रेट या स्पीड निकालेंगे तो हम दो रेट्स की बेसिकली ज़्यादातर बात करेंगे, एक तो एवरेज रेट की और एक इंस्टेंटेनियस की रेट की. ओके, जो एवरेज रेट होता है वो बेसिकली आपको चेंज बताता है, बट जो चेंज ये बताता है दैट इज़ द स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. ओके, वेयर इज द इंस्टेंटेनियस रेट, जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो आपको वेरी स्मॉल चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. आई थिंक आप ये समझ गए कि वेरी स्मॉल चेंज अगर आपको कहीं से पता लग रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट है, और एवरेज रेट आपको स्मॉल चेंज बता रहा है यानी कि आपको डेल्टा बता रहा है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट आपको वेरी स्मॉल चेंज बता रहा है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से. ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है प्रोडक्ट में इन 10 मिनट्स, और अगर आप हर 1 मिनट के डिफरेंस के बाद रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक स्मॉल चेंज को कंसिडर कर रहे हो क्योंकि आपने जो डिफरेंस लिया है वो 1 मिनट का टाइम गैप लिया है. बट अगर इसी सेम केमिकल रिएक्शन में आपको बोला जाए कि कैलकुलेशन करो रेट ऑफ रिएक्शन की 0.5 सेकेंड्स पे क्या हुआ या 1.5 सेकेंड्स पे क्या हुआ, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल चेंज. और जब आप ऐसे वेरी स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करते हो तो आप जो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट को फोकस करोगे, मतलब कि आपकी कैलकुलेशन होगी डी के लिए, जबकि आप सिर्फ स्मॉल चेंज को कैलकुलेशन में ला रहे हो, यानी कि आप सिर्फ एक एवरेज रेट को ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो. सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन we always focus minus delta R with respect to the delta T and plus delta P with respect to the delta T. अगर हम इस तरीके से रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपको एवरेज रेट दे रहा है, बट अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं तो इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डी आर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम दैट इज डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी विद रिस्पेक्ट टू द डी टी. और आपको भी मैंने पीछे बता दिया कि माइनस और प्लस
यहाँ पे बता रहा है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए हमने वहाँ पे साइन क्या लिया है, नेगेटिव का। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज, इसलिए हमने वहाँ पे साइन क्या लिया है, पॉजिटिव का। ओके।